मैं सोनू जोड़ी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर निकले हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कौर विश्वकर्मा है। सर आप कहाँ से? मैं सतना जिले से आया हूँ। सर किन के बोर्ड में पढ़ा था? सर मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था। सर एवरेजन कितने टाइम तक चला आपका? सर मेरा 12 से 15 मिनट चला होगा। एक्चुअली वहाँ टाइम का समझ में नहीं आता। सर थोड़ा सा बताना चाहोगे किस तरीके से? जैसे मैं इंटरव्यू हुआ तो थोड़ा नर्वस था क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू है आयोग का। और शर्मा सर थे। शर्मा सर ने मुझे बोला कि आप अपना टाइम लेना चाहेंगे, आप थोड़ा नर्वस दिख रहे हैं तो चिल करिए, थोड़ा सा कूल हो जाइए। और उसके बाद फिर सर ने मुझे जो मेरा लोकल डिस्ट्रिक्ट है मतलब सतना, वहाँ से क्वेश्चंस किए। भरहुत के बारे में पूछा उन्होंने चित्रकूट धाम के बारे में पूछा। इसके बाद फिर मतलब उन्होंने एक्सपर्ट को मतलब पास कर दिया। एक्सपर्ट ने मुझसे, क्योंकि मैंने BHU से मास्टर्स किया है तो वहाँ सेकेंड ईयर में आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है, तो मैंने इंडस्ट्रियल लिया था। तो उन्होंने मुझसे इंडस्ट्रियल से क्वेश्चंस किए, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, यूनियनिज्म क्या होता है, लेनिन और ग्राम्सी के क्या थॉट है इस पे, इसकी बात की उन्होंने। और इसके बाद फिर सेकंड जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे PhD के बारे में पूछा कि आपका टॉपिक क्या है और ये क्या सोशियोलॉजी से कैसे इसका रिलेवेंस है, उसके बारे में पूछा। और जो थर्ड एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे कुछ टर्म्स पूछे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोकलाइजेशन क्या है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। बाकी ना तो मुझसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के उससे क्वेश्चंस हुआ, ना तो करंट से क्वेश्चंस हुआ। और हाँ, हॉबी से सर ने पूछा, जो शर्मा सर है उन्होंने मुझसे हॉबी से पूछा था, मतलब कि आप पहले मेल कैंडिडेट है जिसने कुकिंग को हॉबी बना रखा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। उन्होंने हारमोनियम के बारे में पूछा कि हारमोनियम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने शेड होते हैं। मैंने बताया 5, तो बोले 5 ही क्यों होते हैं, हालांकि उसका आंसर नहीं बता पाया। काफ़ी अच्छा माहौल था बाहर, जो मैंने सुना था मतलब उससे ज़्यादा बेहतर पाया अंदर मैंने। और बाकी दोनों चैनल्स का मतलब समीक्षा इंस्टीट्यूट का भी मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनके जो इंटरव्यूज ये आ रहे हैं मतलब जो कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव है काफ़ी अच्छा है। इससे हम लोग मतलब जो कैंडिडेट है उनका जो नर्वसनेस है वो कम हो जा रहा है। सर भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन नहीं था। सर ऐसा बेसिक क्वेश्चन सवाल? बेसिक क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आया था, मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी से है वो मुझसे पूछे ही नहीं गए। सर जैसे कि ग्रामीण समाज से ना, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजाति समाज, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। जैसे कि सर आपने बताया कि मैं MP सतना से हूँ। हाँ। MP इसमें अधिकतम जनजाति बाहुल क्षेत्र, जनजाति से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। उनसे संबंधित कोई योजना है? योजनाओं से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं चाह रहा था सब पूछे, मैं तो बहुत पीछे के लिए भी चाह रहा था, लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं गया। सर ऐसा कोई मौका मिला जहाँ आपने सॉरी बोला हो? हाँ, 2-3 मौके एक्चुअली मिले। सबसे पहले उन्होंने भरहुत के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाने का प्रयास किया कि भरहुत में क्या क्या पाया गया है, तो मैं इसका आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाया। और दूसरा उन्होंने मुझे हारमोनियम के बारे में जब पूछा, स्ट्रक्चर हारमोनियम में 5 ही छेद क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं नहीं बता पाया, मैंने सॉरी बोला। और यही है बस। सर जैसे काफ़ी अभ्यर्थियों से पाठ्यक्रम पूछा गया है, जैसे पाठ्यक्रम नहीं पूछा गया, मैंने सुबह रहता भी था, उसके बाद भी नहीं पूछा गया पाठ्यक्रम। सर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? कुछ नहीं, मतलब कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिए आप। और अगर आप PhD में हैं तो PhD से ही पूछ रहे हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं तो जॉब से पूछ रहे हैं। इसलिए मतलब कुछ भी पढ़ के आइए आप, पूछना उनको वही है जो उन्होंने दिमाग में रखा हुआ है। बाकी अच्छा माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी तरफ से ये आपके लिए शुभकामनाएं सर कि आपका जल्दी फाइनलिस्ट में नाम आए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर।